नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जैन 24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदवार धान उपार्जन केंद्र में खरीदी की जोरदार शुरुआत, किसानों में उत्साह की लहर। आपको बता दें कि रीवा जिले में इस वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य सोमवार से पूरे जिले में प्रारंभ हो गया था। इसी क्रम में मंगलवार को बदवार समर्थन मूल्य धान उपार्जन केंद्र में खरीदी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हुई। केंद्र प्रभारी महेंद्र पांडे और स्टाफ की उपस्थिति में किसानों के लिए खरीदी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और व्यवस्थित तरीके से शुरू किया गया। बता दें कि पहले दिन केंद्र में स्थानीय किसानों द्वारा लाए गए धान की त्वरित गुणवत्ता जांच और कंप्यूटरीकृत तुलाई की गई। खरीदी प्रक्रिया के दौरान मैपिंग, डेटा एंट्री और पावती निर्माण जैसे सभी तकनीकी कार्य समय पर और सुचारू रूप से पूरे किए गए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। केंद्र में कंप्यूटरीकृत तौल कांटा, गुणवत्ता जांच सुविधा और सुरक्षित भंडारण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। स्थानीय किसानों ने बताया कि इस बार की व्यवस्था पहले से बेहतर है और प्रक्रिया तेज और पारदर्शी है। बता दें कि केंद्र प्रभारी महेंद्र पांडे ने कहा कि किसानों को उनके पंजीकरण के अनुसार क्रमवार बुलाया जाएगा, जिससे भीड़ और अनावश्यक प्रतीक्षा से बचा जा सके। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि शासन के निर्देशों के अनुसार सभी किसानों को उनके धान का उचित मूल्य समय पर दिया जाएगा। बदवार उपार्जन केंद्र में खरीदी की यह शुरुआत स्थानीय कृषक समुदाय में उत्साह और भरोसा पैदा करने वाली रही। किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर समय पर खरीदी होने से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है और फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित होता है। उम्मीद है कि पूरे सीजन भर खरीदी प्रक्रिया इसी तरह सुचारू रूप से जारी रहेगी। बदवार केंद्र के ही धान प्रभारी व्यवस्थापक के रूप में ही मौजूद हैं। आज किसान के ही धान खरीदी के ओपनिंग भई ही आज से ही चालू भा बदवार में ही एम ही व्यवस्था किसानों के खातिर शासन के दिशा निर्देश के हिसाब से ही जिला प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ बोर है, 24 घंटे पानी, ताज़ा पानी, गर्म पानी उपलब्ध रहता है। लकड़ी अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था कर दी गई है। तौल कांटों को सत्यापन उपस्थित किसानों के समक्ष किया गया। उसके बाद तो जिन किसानों का स्लॉट बुक था उनकी तौलाई चालू है। शासन के नीति अनुसार जितनी मात्रा निर्धारित है उतना 40 किलो 600 ग्राम के हिसाब से। अगर किसानों के लिए कोई ऐसी परेशानी आ जाती, ठंड में रुकना पड़े अगर कहीं, तो उसके लिए अलाव की व्यवस्था है हमारे पास, रहने की व्यवस्था है, बरामदा हमारे पास है, गोदाम व्यवस्था है, गोदाम भवन है, तो आराम से रुकने के लिए कोई। हम कल लगभग 30 ठो कंबल खरीद के लाए हैं कि किसानों को यदि ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि रात में रुकना पड़े तो उनके लिए हम कुछ माने 4 से 10 किसानों के लिए रात में उनके लिए कंबल तक की व्यवस्था करवाएं। जी सर, धन्यवाद।